हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन एरर्स which I have observed, which I have found among students while teaching maths in different schools. In fact, बहुत सारे errors हैं, बहुत सारे misconceptions हैं. आज के सेशन में let's take few of them और उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे one by one. Let's take this question. ये वाला question √12/√3. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रैशनल मानते हैं, वो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं √12/3, 3 1s are 3 4s are, so this is √4 which is 2 rational. But ये the fact is ये rational नहीं है. अगर आप देखोगे √12 और √3 ये इंटीजर्स नहीं है, so this is not the ratio of two integers. जब ये इंटीजर्स नहीं है तो ये rational नहीं है, it is irrational. Dear student, दूसरा मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग अबाउट पाई. बहुत सारे स्टूडेंट्स पाई को अज्यूम करते हैं रैशनल, क्योंकि उनको लग रहा है अगर पाई का वैल्यू है 22/7 इट सीम्स दैट इट इज रैशनल, विच इज नॉट करेक्ट. क्योंकि अगर हम देखेंगे ये इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जस्ट टेकन फॉर कैलकुलेशन पर्पस ओनली. अगर हम देखेंगे इसकी डिस्प्ले रिप्रेजेंटेशन वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, सो पाई इज ऑलवेज इरेशनल. तीसरा क्वेश्चन ये है 2x + 5 डिवाइड y × 7 + 6. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रेस्पॉन्स देते हैं देयर आर 5 टर्म्स. इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 5 टर्म्स है, लेकिन विच इज नॉट करेक्ट. अगर आप देखोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में द टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन और माइनस साइन ओनली, नॉट विद इनटू साइन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन. अगर आप देखोगे इसमें चारों साइन मौजूद है, प्लस भी है, डिवाइड भी है, इनटू है, प्लस है. लेकिन यू शुड रिमेंबर टर्म्स आर सेपरेटेड बाय ओनली प्लस एंड माइनस साइन. तो इसका मतलब जो ये वाली डिवाइड y × 7 ये एक ही टर्म मानी जाएगी. सो 2x + 2x एक टर्म हो गई, 6 एक टर्म हो गई, और ये जो है 5 डिवाइड y × 7 ये एक ही टर्म है. सो देयर आर ओनली 3 टर्म्स, नॉट 5. इसमें सिर्फ 3 टर्म्स है, इज अ ट्राइनोमियल. आई थिंक इट इज नाउ क्लियर. नेक्स्ट ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें भी एरर पाया जाता है स्टूडेंट्स में. बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखते हैं 3x इज अ टर्म. इसमें 3x कोई टर्म नहीं है, इसमें 3x कोई टर्म नहीं है, बट -3x इज अ टर्म. -3x इज अ टर्म. माइनस आपको साथ लेना है. दे इग्नोर दिस माइनस साइन वाइल टेकिंग टर्म, सो यू हैव टू बी कॉशियस. डियर लर्नर्स, एक लीनियर इक्वेशन है 3x = 1. बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको ऐसे सॉल्व करते हैं x = 1/3, ये सही है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, फिर डिस्प्लेस में इसका आंसर रखते हैं 0.33. लेकिन अगर आप देखोगे ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को. सो बेटर इज टू कीप द सोल्यूशन इन रैशनल. इसका सोल्यूशन रैशनल में ही रखना है. 1/3 इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 0.33 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो x = 1/3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. रेशियो ऑफ 50 to 2 मीटर, 50 सेंटीमीटर to 2 मीटर. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऐसे लेते हैं 50:2, विच इज रॉन्ग. द रेशियो ऑफ 50 सेंटीमीटर to 2 मीटर इज 50:200. इसमें आपको यूनिट्स का खास ख्याल रखना है. यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है. रेशियो हमेशा सेम यूनिट्स में हम लेते हैं. 0 डिग्री बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्यूट एंगल लेते हैं, विच इज नॉट करेक्ट. 0 डिग्री ये एक्यूट एंगल नहीं है, ये 0 एंगल ही है. वो एंगल होता है जो विच इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, नॉट इक्वल टू 0. तो इक्वल टू 0 में ये 0 एंगल ही है. डियर लर्नर्स, most students think that diameter is included in a semicircle, which is not correct. In fact, semicircle में diameter include नहीं होता. यह है semicircle. Diameter is included in a semicircular region. Semicircular region में diameter include होता है और semicircle में diameter include नहीं होता. Dear learners, obtuse angles के हवाले से भी बहुत सारा confusion पाया जाता है. बहुत सारे students assume करते हैं, मानते हैं कि जो obtuse angle triangle है उसमें सारे एंगल्स ऑब्ट्यूज होते हैं, विच इज नॉट करेक्ट. इनफैक्ट एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सारे एंगल एक्यूट होते हैं. अगर हम देखेंगे एक्यूट एंगल की शेप, दिस इज एक्यूट एंगल, इसमें सारे एंगल्स एक्यूट होते हैं. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसे होता है, इसमें खाली एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, 2 एंगल्स ऑब्ट्यूज, सारे एंगल्स ऑब्ट्यूज नहीं होते हैं. सो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल इन विच ओनली एट लीस्ट 1 एंगल इज ऑब्ट्यूज. डियर लर्नर्स, रेडियस के हवाले से भी बहुत सारा कंफ्यूजन पाया जाता है. मनी स्टूडेंट्स थिंक दैट, क्वेश्चन करते हैं क्या सर्कल में एक ही रेडियस है, बहुत सारी रेडियस है. मैं आपको बता दूं डियर लर्नर्स, रेडियस हम 2 सेंसेस में लेते हैं. पहले हम सर्कल बनाएंगे. इफ दिस इज सर्कल
अगर हम रेडियस एज लाइन सेगमेंट लेंगे तो सर्कल में बहुत सारी रेडियस होंगे इन्फिनिटली, लेकिन अगर हम रेडियस को इन टर्म्स ऑफ लेंथ देंगे देन इट इज़ यूनिक, इट हैज़ ओनली वन रेडियस। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी लेंथ है 2 तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2। सो यू हैव टू रिमेंबर रेडियस अगर आप लेंगे एज लाइन सेगमेंट तो इन्फिनिटली मनी, अगर हम एज लेंथ देंगे तो ये यूनिक होती है। √2 का वैल्यू ये है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एज्यूम करते हैं √2 इज़ 1.4 और 4, सो इट इज़ रैशनल, बट द फैक्ट इज इसकी जो डिस्मल रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसके आगे और डिजिट्स है, सो इट इज़ इरेशनल। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज के सेशन में हमने कुछ कॉमन एरर्स, टिपिकल मिसकंसेप्शन डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और कॉमन एरर्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।